आज के वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत मोल्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, लेकिन आज मोल्स के फार्मूले में डील करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में सीखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में सीखेंगे। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है। 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलार मास के बराबर होता है। किसी भी सब्सटेंस के मोलार मास के बराबर होता है। 1 मोल सब्सटेंस 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। और 1 मोल सब्सटेंस यदि गैसियस स्टेट में है तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पहली बात हुई हमारी मास के बारे में, दूसरी बात हुई हमारी मॉलिक्यूल्स के बारे में, और तीसरी बात हुई हमारी वॉल्यूम के बारे में। अब यहीं से मोल के फार्मूले बनाते हैं। तो पहला फार्मूला जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे मास वर्सेस मोल्स। हम किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। मास लिख दें, वेट लिख दें, कोई समस्या नहीं है। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास और इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, कोई चीज एटम की बनी है तो डिनोमिनेटर में क्या ले लोगे, एटॉमिक मास, और कोई चीज मॉलिक्यूल की बनी है तो आप ले लोगे उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब दूसरा फार्मूला है मॉलिक्यूल्स वर्सेस मोल्स। आप मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो फिर से एक फार्मूला बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन, या जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है सब लोग जानते हैं, फिर भी बता दूंगा मैं। एवोगैड्रोस नंबर होता है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ओके, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला मोल्स का बनाते हैं। तीसरा फार्मूला है वॉल्यूम वर्सेस मोल्स। किसी भी गैस की वॉल्यूम को हम मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स। ठीक है, किसी भी गैस की वॉल्यूम आप लीटर में ले लें और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, तो ये मोल्स के 3 फार्मूले मिल गए। पहला, मास को मोल में कन्वर्ट करने का तरीका मिला। दूसरा, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने का तरीका मिला। और तीसरा, वॉल्यूम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने का तरीका मिला। तो थोड़ा सा मोल्स के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ, मोल्स के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। इन 3 फार्मूलों को आप लोग नोट कर लो। ठीक, चलिए सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हम ये बनाएंगे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 36 ग्राम पानी में कितने मोल्स बनेंगे। तो आंसर में आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आप। यहाँ फार्मूला क्या है, हर बार फार्मूला लिखकर काम करना है। मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो मोलार मास ऑफ वाटर। ठीक, वाटर का मास कितना दिया गया है, 36 ग्राम।
और वाटर का मोलर मास मैंने लास्ट वीडियो में सिखाए थे, तो ये कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल आता है। तो आप देखिए 2 मोल हो गए, ठीक है। तो 36 ग्राम पानी में कितने मोल हो गए, 2 मोल। जब मोल की यूनिट लिखते हैं तो ई नहीं लगाते हैं, केवल MOL लिखते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देखें आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। इस बार बात हो रही है एटम्स की, ठीक है। मोल्स निकालने हैं, क्या फार्मूला है, देखो आप शॉर्ट में लिखो, N रिप्रेजेंट करता है मोल्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं वेट इन ग्राम, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात चलती है, अपॉन इस बार लिखेंगे एटॉमिक मास। थोड़ा छोटा कर लिया फार्मूला, एग्जाम में पूरा लिख लेना। वेट कितना दिया है आपको, 60 ग्राम, ठीक है। कितना वेट दिया गया आपको, 60 ग्राम। तो आप इसको कर लें 60 अपॉन 12, कितने आ गए, 5 मोल आ गए, ठीक। सिंपल सी बात है, मोल निकालने हैं, वेट को एटॉमिक मास या मोलर मास से डिवाइड कर दो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला पार्ट 49 ग्राम H2SO4, और आपको बता दूं मोलार मास जो H2SO4 का है वो 98 ग्राम पर मोल है, इसको आप कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें थोड़ा काम बढ़ा देता हूं, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो इन तीनों की मदद से पहले आप कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं जिसमें आपको मास को मोल में बदलना है। अब मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, 5 मोल वाटर। तो देखो मैं तुम्हें एक बार बताऊं, कायदा तो ये कहता है कि पहले डेटा लिखो, डेटा में क्या क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है 5 मोल्स वाटर के, ठीक। दूसरी बात, तुम्हें गिवन होगा मोलार मास ऑफ वाटर, नहीं गिवन होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे। मोलार मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक। और क्या चीज पूछी गई है, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमेशा लिखा करो। मास ऑफ वाटर आपसे पूछा गया है, वो कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलार मास ऑफ वाटर। तो अब इसको कैसे ठीक कर सकते हो तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने, 5, ठीक। वेट ऑफ वाटर तुम्हें पता करना है, और मोलार मास कितना है इसका, 18। तो वेट ऑफ वाटर कितना आ गया, 90 ग्राम। तो फार्मूला तो एक ही है, चाहे मोल के मास बना लो और चाहे मास से मोल बना लो। एक क्वेश्चन फिर तुम्हारे लिए, कैलकुलेट मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस, ठीक है। और मैं तुम्हारी मदद के लिए मोलार मास दे देता हूं एमोनिया का, वो है 17 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन को तुमने करना है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि हम मास के मोल बना सकते हैं और मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो हम बात कर रहे हैं
वो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वर्सेस मोल्स। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, एवोगैड्रोस नंबर अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻23 ले लिया करो, है ना। एग्जैक्टली 6.022 लेने की जरूरत इसमें नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻23 ले। चलिए क्वेश्चन बनाता हूं मैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 60 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड सही, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये कहा गया उसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं, आप मोल्स पता कर लीजिए। तो चलिए डेटा देखें, डेटा में क्या क्या गिवन है। मॉलिक्यूल्स गिवन है, कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स हैं 6 × 10⁻23। ठीक, क्या पूछा गया है, मोल्स आपसे पूछा गया। क्वेश्चन पता होना बहुत जरूरी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, बिना फार्मूला क्वेश्चन मत करा करो, इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल कितने गिवन है, 60 × 10⁻23 और एवोगैड्रोस नंबर 6 × 10⁻23। जानबूझ के मैंने ऐसा दिया जो कट जाए। तो कितने मोल आ गए, 10 मोल आ गए। ठीक, अच्छा चलो ये तो मामला थोड़ा आसान हो गया। एक क्वेश्चन और करें। कैलकुलेट moles in 100 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन करना, डेटा नोट करो भाई। मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है 100। ठीक, क्या पूछा गया है, मोल्स तुमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। मॉलिक्यूल कितने गिवन है 100, एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6 × 10⁻23। तो इतने मोल्स आ गए, अब तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अच्छा अब चेंज करते हैं। अभी तक क्या करा, मॉलिक्यूल को मोल में बदला, अब मोल को मॉलिक्यूल में बदलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम बदल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल के मोल नहीं बनाएंगे, मोल के मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो क्वेश्चन में देता हूं, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल्स ऑफ, 5 क्वेश्चन बनाऊंगा। ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6, दूसरा है वाटर जिसका फार्मूला है H2O, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, और चौथा है हाइड्रोजन गैस H2। 5 की बात हुई थी तो 5वां ले लो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। इन सभी के 5 मोल आपको दिए गए हैं, इन 5 मोल्स में आपने मॉलिक्यूल निकालने हैं। चलो आंसर बनाने से पहले डेटा नोट करें। डेटा में क्या क्या गिवन है, मोल्स 5 है, मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे गए हैं। तो मेरे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मोल कितने हैं 5, एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6 × 10⁻23।
तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 30 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये ग्लूकोज के मूल हो, वाटर के मूल हो, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के मूल हो, हाइड्रोजन के या कार्बन डाइऑक्साइड मोल किसी भी चीज के हो, एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होते। तो हमने मोल के मॉलिक्यूल बना लिए, ठीक, और मॉलिक्यूल के मोल। अब गैसेस पर काम करेंगे, ठीक है। गैसेस के बारे में हम बात करेंगे वॉल्यूम वर्सेस मोल्स, ठीक। अब आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, मैं याद दिला दूं, 1 मोल ऑफ एवरी गैस, कोई भी गैस क्यों ना हो, है ना, 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ, कितनी वॉल्यूम होती है भाई, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस स्टेटमेंट की मदद से हम इसे सॉल्व करें। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो भैया डेटा तैयार करना है। डेटा में सबसे पहली चीज क्या पूछी गई है, नंबर ऑफ मोल्स तो पूछे गए हैं, तो उसके आगे तो क्वेश्चन मार्क लगा लो। और वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी गिवन है, वो गिवन है 11.2 लीटर। तो चलो फार्मूला बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय, इस बार कांस्टेंट क्या है 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितनी है भैया 11.2, कांस्टेंट क्या है 22.4, तो आधा मोल आ गया, ठीक है जी। तो 11.2 लीटर में आधा मोल। अब तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चलो एक क्वेश्चन तो मैं दे देता हूं। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 67.2 लीटर ऑफ, जो गैस तुम्हारा मन हो वो नाम रख लो, चलो हाइड्रोजन गैस इसका नाम रख लेते हैं, है ना। तो ये तुम्हें कैलकुलेट करना है, इसको करके देखना कैलकुलेशन, ओके। अब इसके बाद हम चेंज करेंगे इसको, अभी हमने क्या करा, वॉल्यूम का मोल बनाया, अब मोल के वॉल्यूम बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन बनाए, चलो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स ऑफ एनी गैस, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। डेटा बोलो क्या है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, पूछा क्या गया है, वॉल्यूम पूछी गई है लीटर में कितनी हो। तो फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। तो यहाँ वॉल्यूम का फार्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। मोल्स कितने हैं 5, 22.4, कैलकुलेशन कितनी आएगी 112 लीटर आ जाएगी, ठीक। तुम करना चाहो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे देता हूं, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 7 लीटर्स ऑफ एनी गैस, क्योंकि पार्टिकल और मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल और गैस यानी वॉल्यूम का कंसेप्ट दोनों पर अप्लाई होता है, मतलब किसी भी गैस या
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। ठीक है, अब मोल के मैंने तीनों कंसेप्ट बताया, कुछ बुक के क्वेश्चन है, इसको जरा देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। बुक में क्वेश्चन है, हमारे पास 3 मोल ईथेन गैस है। ठीक है, देखो इसको ऐसे ही देखकर करेंगे। ईथेन का फार्मूला होता है C2H6 और ये इसके कितने मोल हैं? 3 मोल। अब पहली बात आपसे पूछी गई है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन के कितने मोल हैं। देखो, एक मोल गैस में, एक मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन है, दिखाई दे रहा है। एक मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल C2H6 में कितने मोल कार्बन हो गए? 6 मोल। कितने हो गए देखो? 6 मोल्स। ठीक, अब दूसरी बात पूछी गई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन के मोल्स हैं। देखो कैसे कैलकुलेट होगा भाई, एक मोल में कितने? 6 मोल हाइड्रोजन। एक मोल C2H6 में 6 मोल हाइड्रोजन, तो 3 मोल C2H6 में 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 18 मोल्स। तीसरी बात पूछी गई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन कितने हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6 इंटू 10⁻23, तो 3 मोल में कितने हो गए? 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और इसका बनाएं, ये खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज बना लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 28 है बुक का, बुक में देख लेना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28। ये पूछा गया है कि इन सब में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किस में, सबसे ज्यादा एटम्स किस में हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये ढूंढ के बताना। पहला केस है 1 ग्राम गोल्ड, और यहां आपको एटॉमिक मास गोल्ड का दिया जाएगा, क्योंकि वो आपको याद नहीं होते हैं, ना ही याद करने होते हैं। 197 ग्राम पर मोल। देखिए, अब एक तरीका है, मैं आपको एक इसकी आउटलाइन बता रहा हूं। आप मास को बदलिए मोल में, मोल को बदलिए मॉलिक्यूल्स में, अगर चीज मॉलिक्यूल की बनी है, और मॉलिक्यूल को बदलिए एटम्स में। ये इसकी आउटलाइन है। और कोई चीज यदि एटम की बनी है तो मोल्स को डायरेक्टली आप किस में बदल सकते हैं? आप डायरेक्टली एटम्स में बदल सकते हैं। अब देखो, ये एटम्स का बना हुआ है गोल्ड, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आपसे क्या पूछा गया, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए, तो मैं पहला फार्मूला लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23। अब ये बताओ, इसमें क्या नहीं मालूम है तुम्हें, इसमें क्या चीज नहीं मालूम है, देख कर बताओ। इसमें तुम्हें नहीं मालूम है नंबर ऑफ मोल्स, तो दूसरी चीज n यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है? मास इन ग्राम अपॉन, क्योंकि गोल्ड एटम का बना हुआ है तो हम लेंगे एटॉमिक मास। कितना है जी मास? 1 ग्राम है। एटॉमिक मास कितना है? 197 ग्राम पर मोल है। तो जो मोल्स इसमें आ गए वो 1/197 मोल आ गए। ठीक, अब ये जो 1/197 वैल्यू आई है तुम्हारी मोल्स की, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख लो। देखो यहाँ रख देता हूँ मैं, इस वैल्यू को ग्रीन में रख देता हूँ। 1/197 मैंने यहाँ रख दिया।
अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं 0.030 इंटू 10⁻⁴, कैलकुलेशन कर लेना, 23 एटम्स। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले डेटा लिखा और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। ओके, ये ध्यान रखना, मास के मोल और मोल के या तो मॉलिक्यूल या एटम। चलो ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड में 0.030 इंटू 10⁻23 एटम आ गए। अब अगला पार्ट इसका ये है 1 ग्राम सोडियम। ठीक है, 1 ग्राम सोडियम में एटम निकालेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो वी हैव 1 ग्राम सोडियम और आपको गिवन है एटॉमिक मास सोडियम का, ठीक, कितना, 23 ग्राम पर मोल। याद करने की जरूरत भी नहीं होती है इसको। खैर, आपसे क्या चीज पूछी गई है, सीधे वो क्वेश्चन लिखना चाहिए जो बात आपसे पूछी गई है। आपसे पूछे गए नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा पेज छोटा है तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब जितनी वैल्यू आपको पता है उसको तो भरिए आप। एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है 6 इंटू 10⁻23। देखो, सही तरीका तो ये है कि सब फार्मूला एक लाइन खींचकर राइट साइड में लिखना चाहिए, नीचे नहीं लिखना चाहिए। अब क्या नहीं मिला, जो तुम्हें नहीं मिला यहाँ पर उसे यहाँ सॉल्व करो। क्या नहीं मिला, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है तो एटॉमिक मास ले रहा हूँ। तो कितना हो गया, मास 1 है, 23 है, एटॉमिक मास 1/23। इस वैल्यू को यहाँ रख लो, 1/23। तो कितने एटम्स आ गए इसके, इसके एटम आ गए 0.260 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, अब जो इसका थर्ड पार्ट है, आपसे पूछा गया है आप 1 ग्राम लिथियम में बताइए कितने एटम्स हैं। तो एटॉमिक मास जो लिथियम का गिवन है आपको, वो एटॉमिक मास गिवन है 7 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो चलो, पहली बात क्या पूछी गई है, आपसे पूछे गए हैं सीधे सीधे नंबर ऑफ एटम्स। तो फार्मूला लिखोगे, शॉर्ट में लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस की वैल्यू तो पता है, 6 इंटू 10⁻23। क्या नहीं मालूम, नहीं मालूम है हमें इसके मोल्स। तो मोल्स का फार्मूला, सब फार्मूला उसे राइट साइड में इधर ले जाके लिखो। तो क्या लिखना है, वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन, क्योंकि एटम है तो नीचे लिखेंगे एटॉमिक मास। मास तो सबका इस क्वेश्चन में 1 ग्राम ही दे रखा है, एटॉमिक मास हो गया 7, तो डायरेक्ट मोल पता लग गए 1/7। 1/7 को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है बेटा 0.857 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, तो लिथियम के एटम पता लग गए, सोडियम के एटम पता लग गए, गोल्ड के एटम पता लग गए। अब एक और चीज रह गई है, 1 ग्राम Cl2। देखो, फोर्थ पार्ट है, याद दिला दूं, नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं इन 1 ग्राम Cl2। याद रखना, Cl2 मॉलिक्यूल है और जो मोलार मास है Cl2 का, ठीक है, वो 71 ग्राम पर मोल है। तो चलो, इस क्वेश्चन को मॉलिक्यूल वाले को कैसे करेंगे, तुमसे पूछे नंबर ऑफ एटम्स, तो एक जरा सा चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो फार्मूला लगाया 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या करना है, क्या नहीं पता, अच्छा है, 2 तो मालूम है, क्या नहीं मालूम, मॉलिक्यूल्स। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लिखो। क्या फार्मूला है मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, इसमें कितनी वैल्यू मालूम है? एवोगैड्रोस नंबर मालूम है 6 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो मेरे पास पेज शॉर्ट है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वैसे राइट में करना चाहिए इस काम को। क्या नहीं मालूम? नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन क्या करना है? मोलर मास। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल है। मास कितना है? 1। मोलर मास है 71, तो 1/71 मोल हो गए। अब देखो क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर यहां ले जाओ। क्या वैल्यू थी जो? 1/71। अब क्या करना है, इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो इस वैल्यू को उठाकर यहां ले जाओ। क्या भरना है? 1/71 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो एटम्स कितने आ गए इसमें? इसमें आ गए 0.169 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो चारों में 1 ग्राम गोल्ड में, 1 ग्राम लिथियम में, 1 ग्राम सोडियम में और 1 ग्राम Cl2 में हमने एटम्स निकाल लिए। अब तुम इन्हें कंपेयर कर लेना, किस में कम है और किस में ज़्यादा है। 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज़्यादा एटम्स आएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया मोल्स का ये। ठीक, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन तुम्हारा है 30। देखो 30 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं क्वेश्चन बताऊं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। 1 मोल कार्बन हैज मास, 1 मोल कार्बन हैज मास 12 ग्राम का मतलब 6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। 1 मोल में इतने एटम्स होंगे ना, हैव मास 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास ग्राम्स में कितना होगा? वो होगा 12/6 इंटू 10⁻23। ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, कभी भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहो ग्राम्स में, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल in grams is equal to its molecular mass divided by Avogadro's number. For example, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है मास ऑफ 1 बेंजीन मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, ये तुम्हें पता करना है। तो कैसे पता करोगे? तुम इसके मोलर मास को 78 ग्राम पर मोल को डिवाइड कर दो, किस चीज़ से? 6 इंटू 10⁻23 से। तो किसी भी एक एटम या किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास यदि ग्राम में निकालना हो तो एटॉमिक या मॉलिकुलर मास को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है इसका मोल्स का बुक में, आज मोल कंसेप्ट ही निपटा लेंगे बुक का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी मत करना इसको। क्वेश्चन नंबर 33 है बुक में, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स बता करने हैं किस किस चीज में। चलो पार्ट ए ले लेते हैं। पहला है 52 मोल्स ऑफ हीलियम। देखो हीलियम एटम है ना, तो सीधे सीधे फार्मूला लगा लो, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल कितने हैं? 52। एवोगैड्रोस नंबर हो गया 6 इंटू 10⁻23। तो जो नंबर ऑफ एटम्स बेटे इसमें आ रहे हैं 312 इंटू 10⁻23 एटम्स आ रहे हैं। ओके, चलो दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं, पता रहेगा। 52 AMU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। ठीक, अब देखो एक इसे लॉजिकली करते हैं। 1 हीलियम एटम weighs
4 AMU। एक हीलियम एटम का जो मास होता है 4 AMU होता है, तो 52 AMU हीलियम हैज हाउ मेनी 13 एटम्स। लॉजिकली कर लो, एक का मास 4 AMU, तो 52 AMU में कितने हो गए 52/4। ठीक, ये एटम्स आ गए। अब तीसरा देखो, तीसरा है 52 ग्राम हीलियम में एटम्स पता करने हैं। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए सीधे सीधे वही बात है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लिखो जो बात पूछी गई है। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर पता ही है, उसे भर लो। क्या नहीं मालूम, चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या नहीं पता लग रहा। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, उसको सब फार्मूला बना लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स का बना है। मास इन ग्राम कितना है 52 ग्राम, एटॉमिक मास कितना है 4 ग्राम पर मोल, तो 13 मोल आ गए। 13 को यहाँ रख दो, कितने एटम्स आ गए, ये आ गए 78 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, और ये 3 पार्ट इसमें है, ये तीनों पार्ट आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये मोल्स के क्वेश्चन अपनी बुक के हैं, आप इन्हें कर लें। लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं मोल्स पर ही आज टॉपिक को रोक रहा हूँ। ठीक, इतना कीजिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उन्हें कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ओके।